नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूरदास पर। हिंदी साहित्य का भक्ति काल चार महान कवियों की मधुर वाणी से अलंकृत हुआ है, जिनमें आते हैं कबीर, जायसी, तुलसी और सूरदास। कबीर का क्रांतिकारी व्यक्तित्व सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ता हुआ ज्ञान मार्ग का पथ प्रकाशित करता है। जायसी की प्रेम सरिता सांसारिक और आध्यात्मिक प्रेम की खाई को पाटती है। तुलसीदास की मर्यादा दृष्टि हिंदू समाज के समक्ष एक जातीय आदर्श रखती है, तो वहीं सूरदास, कृष्ण भक्त सूरदास का काव्य भक्ति, प्रेम व संगीत की त्रिवेणी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूर सूर तुलसी शशि केशव उड़गनदास, अब के कवि खद्योतसम जह तह करत प्रकाश। यानी सूरदास जो है वो सूर्य के समान है, तुलसीदास शशि यानी चंद्रमा के समान है, केशव दास जो है वो तारे के समान है, तारे के समान, और अब के कवि खद्योत यानी जुगनू के समान है, जो यहाँ वहाँ उड़ के थोड़ा थोड़ा प्रकाश करते रहते हैं। सूरदास जो है हिंदी साहित्याकाश के सूर्य हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, सूर की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की रचना सूर की जूठन मालूम होती है, उनकी जूठी मालूम होती हैं। सूर के पद इतने परिष्कृत और अनुशासनबद्ध हैं कि वे किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही क्यों न रही हो, पूर्ण विकास प्रतीत होते हैं। पद परंपरा तो पहले से प्रचलित थी, किंतु सूर के पदों में जिस प्रकार उनका व्यक्तित्व ढल गया है वह कहीं और नहीं मिलेगा। संभवतः है उनकी बंद आंखों ने भी उनके पदों में व्यक्तित्व को ढालने में मनोवैज्ञानिक सहायता पहुंचाई हो। सूरदास जन्मांध थे, यानी वो जन्म से अंधे थे। सूरदास का प्रामाणिक जीवन वृत्त सामने नहीं आ सका है। उनके जीवन के विषय में विभिन्न तथ्य अधिकतर बाहरी साक्ष्यों व अनुमानों के आधार पर ही हैं। उनका जन्म स्थान रुणकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना गया है, मगर 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार उनका जन्म सीही गांव में हुआ। इस संबंध में कवि प्राणनाथ का एक दोहा प्रचलित है। श्री वल्लभ सुत लाड़ेलो सीही सरजल जात, सारसती तुझ तरु सुफल सूर भगत विख्यात। उनका जन्म काल अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दर्शाया गया है। विद्यार्थी इस मसले में अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक अंतरा पर ही भरोसा करेंगे। यानी इनका जन्म 1478 और मृत्यु 1583 में बताई गई है इस पुस्तक के अनुसार, तो आप यही लिखने वाले हैं। इनकी लगभग 105 वर्ष की दीर्घायु थी। सूर की साहित्य लहरी में 118 पदों का संकलन है। ये 118 पदों की लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया गया है। वंश वृक्ष यानी इनके वंश के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार सूरदास का जो नाम है वो सूरजदास है और वे चंद्रवरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। मगर ये जो इनका अंतिम पद है इस रचना में, ये किसी, ऐसा लगता है कि किसी भक्त द्वारा बाद में इसको संकलित कर दिया गया, ये प्रामाणिक नहीं है। साहित्य लहरी से ही पता लगता है कि सूरदास ब्रजवासी बाबा रामदास के 7 पुत्रों में से सबसे छोटे थे। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण बताए जाते हैं और उनके पिता जो थे वो गायक भी थे। सूरदास का आरंभिक जीवन कष्टमय था। उनके पिता गरीब ब्राह्मण थे और अंधे होने की वजह से बचपन से ही उनको इतना प्रेम नहीं मिला होगा परिवार में, तो वो बचपन से ही बाहर निकल गए थे। सूरदास का बचपन से ही आध्यात्म की तरफ भी रुझान था।
वो सगुण भक्ति के गीत गाया करते थे। सगुण यानी कि जैसे मैं सगुण निर्गुण पे कभी हम अलग से वीडियो में चर्चा कर लेंगे। असल में सगुण जो है, जैसे हम देवी देवताओं की मूर्तियों की उपासना करते हैं, वो सगुण भक्ति आती है, जिसमें हम वह भगवान की अलग अलग अवतारों के बारे में, लीला के बारे में चर्चा करते हैं। और निर्गुण भक्ति में क्या होता है, हम योग और ध्यान की बात करते हैं, उसमें भगवान का कोई रूप स्पष्ट नहीं है। तो इनका ध्यान जो था वो सगुण भक्ति की ओर शुरू से ही था। ये सगुण के गीत गाते थे। मथुरा मंडल में घूमते घूमते 10-12 वर्ष की अवस्था में वे आगरा के समीप रणकता यानी रेणुका क्षेत्र पहुंचे और वहीं यमुना किनारे गौ घाट पर लगभग 22 वर्षों तक भगवत भजन करते रहे। अब तक इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी, इनकी आवाज़ मीठी रही होगी। ये स्वयं पद रचना करते थे और गाते थे। इनके पद जो थे विनय के पद थे। आरंभ में इन्होंने विनय के पद लिखे। विनय यानी बहुत विनीत भाव से खुद को प्रभु का दास समझते हुए उन्होंने भगवान के बारे में भजन किए। यह जो क्षेत्र है इनका गौघाट जहाँ पे ये रहे, ये आगरा मथुरा के रास्ते में है और आगरा से लगभग 12 मील की दूरी पर बताया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थान मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल और उससे पूर्व भी नदी जल मार्ग का एक प्रमुख पड़ाव था। आसपास के गांव की गौएं यहाँ पे आके पानी पीती थी। शायद इसी वजह से इस घाट का नाम गौ घाट पड़ गया। इसी गौ घाट पर सूर्य कुटिया बनाकर रहने लगे और एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य वहां से गुजरे। अब वल्लभाचार्य कौन थे? ये भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ थे और पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इनका अधिकतर समय काशी, प्रयाग और वृंदावन में बीता। हालांकि इनके जो पूर्वज थे वो दक्षिण भारतीय थे। इनके 84 शिष्य थे और सूरदास जो थे अष्टछाप के प्रमुख भक्त कवि थे। अब ये अष्टछाप क्या था, इसे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। वल्लभाचार्य जी और बाद में उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों के समूह को अष्टछाप कहा गया, जिसमें 4 वल्लभ के और 4 विठल के शिष्य थे। कौन कौन से ये 8 थे? सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। वल्लभाचार्य से सूरदास की उम्र मात्र 10 दिन छोटी बताई गई है। जब वल्लभाचार्य रुणकता क्षेत्र से गुजरे तो सूर की ख्याति ने उनको आकर्षित किया। उन्होंने सूर के विनय के पद सुने जो उस समय सूरदास गाया करते थे। अब विनय के पद में क्या है कि आप खुद को बहुत तुच्छ समझते हुए भगवान के भजन करते हैं, भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं। तो ये भजन सुनने के बाद उन्होंने क्या सुनाया? सूरदास ने उन्हें सुनाया, प्रभु जी हों सब पतितन कोटि को। ये भजन सुनाया होगा। तो भजन सुनकर वल्लभाचार्य जी ने कहा, सूर है के काहे के ज्ञात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। अब ब्रजभाषा का चलन था, ब्रजभाषा में कहा उन्होंने। यहां से उन्होंने सूरदास को राह दिखाई कृष्ण भक्ति की और उस तरफ उन्हें अग्रसर किया और वल्लभ संप्रदाय में उनको दीक्षित किया। सूरदास वल्लभाचार्य के साथ गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में आए और वहीं पर उन्हें प्रधान गायक नियुक्त कर दिया गया। यहीं पर रहते हुए सूर की भक्ति, संगीत और साधना में असल निखार आया। वल्लभ संप्रदाय की साधना पद्धति को पुष्टि मार्ग कहा जाता है तथा इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पे आसपास का क्षेत्र ही था परसौली। यहाँ पे रहते हुए सूर अपनी कुटी में यहाँ पे रहा करते थे और उन्होंने एक लंबा अरसा वहाँ पे बिताया। पुष्टि मार्ग के जहाज माने जाते थे, वो उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। और ये आगे उनके बेटे वल्लभाचार्य जी के बेटे विठल जी ने कहा।
उनके गुणों की प्रशंसा सुन स्वयं अकबर भी उनसे मिलने आए थे। ये अकबर के समय तक उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी सूरदास की, तो अकबर स्वयं उनसे मिलने आए थे। और तुलसीदास भी उनके समकालीन थे। तुलसीदास भी अपने भाई रामानंद के साथ उनके पास मिलने के लिए आए थे। रामानंद ने अपने भाई नंददास के साथ मिलने आए थे उनसे, और फिर यहीं पे वो उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने, तुलसीदास ने फिर कृष्ण गीतावली लिखी। परसौली में जीवन के अंतिम 73 वर्ष सूरदास ने बिताए और इस बीच सूर सागर की रचना भी करी। कहा जाता है कि उन्होंने इसमें 1.25 लाख पद लिखे, हालांकि यह बात प्रामाणिक नहीं है। सूर सागर का कोई प्रामाणिक संकलन भी नहीं है। हाँ, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित सूर सागर प्रामाणिक माना जा सकता है। उसमें लगभग 5000 पद हैं। इसमें कुल 12 स्कंद हैं। भागवत में भी 12 स्कंद हैं और इसी आधार पर इनका भी वर्गीकरण किया गया है। उनकी रचनाओं पर चर्चा से पहले हम उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर एक नज़र जरूर डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि किसी भी लेखक के लेखन में इन चीज़ों का प्रभाव आता ही आता है। वो जिस वातावरण में लिख रहा है, जिस समाज में रह के लिख रहा है, उसका प्रभाव उसके लेखन में आएगा ही। अच्छा, तो देखें जरा उस समय क्या राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां थीं। सूरदास के समय में दिल्ली पर हुमायूं और अकबर का शासन रहा। यह वह काल था जब राज्य लिप्सा, धार्मिक असहिष्णुता और विलासिता व्याप्त थी। शासक निरंतर युद्धरत रहते थे या फिर विलासमय जीवन जीते थे। हाँ, कट्टरता भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शेरशाह और अकबर इस मसले में थोड़े उदार थे। हिंदू मुस्लिम कट्टरता का बहुत अधिक बोलबाला था। धर्मांतरण का भी दबाव रहा करता था। ऐसे में हिंदू संत समाज अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। लोगों को अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति आकर्षित करने का प्रयत्न था ताकि वो धर्म परिवर्तन न करें। धर्म के क्षेत्र में स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। सामाजिक दृष्टि से हिंदू मुसलमानों में दुराव था। विजेता मुसलमान ज्यादातर उच्च पदों पर आसीन थे। समाज में कुरीतियां व्याप्त थीं, तरह तरह की बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुई, और खास बात है उस समय पर्दा प्रथा जोर पकड़ रही थी। सामाजिक कारण होते हैं, युद्ध होते रहते थे, और बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं और स्त्रियां जो होती हैं, वो समाज का कमज़ोर वर्ग मानी जाती हैं। स्त्रियों पे बुरी नज़र ना पड़े किसी की, इस वजह से पर्दा प्रथा प्रचलन में आ रही थी। अच्छा, अब ये तो सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां थीं उस समय में। तो साधु संतों का एक प्रमुख कार्य क्या हो गया था, दायित्व था ये उनका कि समाज में, हिंदू समाज में भटकाव न आए, वो खुद को तुच्छ न समझें और अपना धर्म परिवर्तन न कर लें। तो इस वजह से सांस्कृतिक रूप से इतना आम जनता की भाषा में, पहले तो संस्कृत साहित्य का बाहुल्य था, सब कुछ संस्कृत में लिखा जाता था और कुछ एक पढ़े लिखे और वेद ज्ञाता लोगों के ही हाथ में वो ज्ञान संचित था। तो अब इन संतों ने क्या किया, आम लोगों की भाषा में उन तक ये बातें प्रसारित की, सरस कहानियाँ बनाई, सरस पदों का वर्णन किया और उन्हें गाया ताकि सब लोग उनका आनंद ले सकें और बंध सकें, एकजुट हो सकें। अब इनकी रचनाएं देख लें। ये इनका प्रमुख दायित्व था जो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। रचनाएं सूरदास ने लगभग जो है 1.25 लाख पदों की रचना की, ये बात मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज व पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार, हम सिर्फ यही लेंगे क्योंकि ये थोड़ी प्रामाणिक बात है, काशी की नागरी प्रचारिणी सभा। इसके अलावा तो भक्तों ने उनके नाम पे जाने कितने पद रच दिए, तो हम उन्हें उनके संकलन में नहीं मानेंगे। तो इसके अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 बताई गई है और इनके पदों की संख्या लगभग 25,000 मानी गई है। कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? सूरसागर, सूर सारावली, सूर सागर सार,
साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, पद संग्रह, सूर पच्चीसी, दशम स्कंध भाषा, दान लीला, सूर शतक, हरिवंश की टीका, ये प्रमुख हैं इनकी रचनाएं जो प्रकाश में आई हैं। अब इनके काव्य के विषय क्या रहे हैं सूरदास के, ये देखने वाली बात है कि इनके काव्य के विषयों को 5 विषयों में बांटा गया है मुख्यतः। पहले है विनय के पद, फिर आता है अवतार कथा संबंधी पद, फिर है तीसरे नंबर पे कृष्ण लीला के पद, और उसके बाद है भ्रमर गीत, और 5वें नंबर पे आता है दर्शन तथा भक्ति। इनका थोड़ा इनको छू लेते हैं हम, इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या लिखा है इन विषयों में इन्होंने। सबसे पहले हैं इनके आरंभिक जो पद हैं, जो ये गऊ घाट पे रह के लिखा करते थे जब तक ये वल्लभाचार्य से मिले नहीं थे। विनय के पद हैं, विनय यानी विनीत भाव से इन्होंने भक्ति के पद रचना की है और भगवत भजन किया है। तो इसमें इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति का इसमें पद लिखे हैं। निर्गुण के पद भी हैं इनके और सगुण के भी हैं। उस समय क्योंकि एक इन्हें मार्ग नहीं मिल पाया था, भटकाव था भक्ति में भी, तो इन्होंने दोनों तरह की भक्ति की है। बाद में यह सगुण भक्ति धारा में पूरी तरह से समाविष्ट हो गए थे। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आता है अवतार कथा संबंधी लेखन। अब इसमें दशावतार जो हैं, 10 अवतार जो हैं, उन पे इन्होंने चर्चा की है और फिर आके ये कृष्ण पे टिक गए हैं, कृष्णावतार पे टिक गए हैं और कृष्ण भक्ति में लीन रहे हैं। उसके बाद तो कृष्ण लीला आती है, इसमें कृष्ण की बाल लीला है, गोचारण की बात है, दान लीला है, मान लीला है, और इसमें बाल चेष्टाओं और मनोविज्ञान का विलक्षण समन्वय है। और इसी से इनकी प्रसिद्धि है। इनकी प्रसिद्धि का आधार जो है कृष्ण लीला के पद हैं। और इतना अद्भुत इन्होंने वर्णन किया है कि कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि ये जन्मांध थे, कि जन्म से अंधा व्यक्ति एक बालक के बारे में इतनी बारीक बातें कैसे बता सकता है, कि जो दृष्टि वाला व्यक्ति भी, जो देख सकते हैं, वो भी जिन बातों का न पकड़ सके। और मनोविज्ञान ऐसा कि बच्चे की मानसिक अवस्था को उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। मैं एक आध एग्जाम्पल जरूर देने वाली हूँ आगे आपको, देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हैं। कैसे? खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जम भात। कि अब आप एक 2.5-3 साल के बच्चे को की कल्पना करें, कृष्ण के रूप में कल्पना करें, बाल कृष्ण के रूप में, खीजत जात की नींद आ रही है, उसे खींच रहा है नींद के मारे, और साथ में माखन खाए जा रहे हैं, माखन खात। अरुण लोचन भौं टेढ़ी, अब नींद के मारे आंखें लाल हुई जा रही हैं, भवें जो हैं वो टेढ़ी हो रही हैं, बार बार जम्भात, और बार बार उन्हें जम्भाई आ रही है, सुस्ती छा रही है। तो देखिए, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई दृष्टिहीन व्यक्ति इस चीज़ का वर्णन कर रहा है। आगे और देखें, बहुत सुंदर बात है ये। अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे चोटी रखा करते थे उस समय, तो वो अपनी मैया से पूछ रहे हैं, यशोदा से, कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, बलराम की तरह कब मेरी चोटी मोटी होगी। तो उनकी माँ कहती हैं कि तू गाय का दूध पी बेटे, और उससे तेरी चोटी मोटी हो जाएगी। तो देखें ये जरा, बहुत सुंदर है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, तू जो कहत बल की बेनी, त्यों है लांबी मोटी, धौरी को पै पियहु लाल, जासों तेरी चोटी बढ़े, पुनि पीवत ही कछ टकटोरत, जननी झूठ ही रढ़े। पुनि पीवत ही कछ टकटोरत, जननी झूठ ही रढ़े। अब वो क्या कर रहे हैं? धौरी गाय है, पय यानी दूध, उसका दूध पी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैया ने कि तो इसका दूध पी, तेरी चोटी बढ़ेगी। तो दूध पीते जाते हैं और अपनी चोटी जो है उसको टटोलते जाते हैं और सोचते हैं कि माँ तो झूठ बोल रही है, मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तो अब ये बाल मनोविज्ञान है। मैया मैं नहीं माखन खायो, कौन नहीं जानता इस पद को? बहुत ही प्रसिद्ध पद है इनका। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहीं विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की अति भोरी,
इनके कहे पति आयो, जिये तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। अब यहाँ मनोविज्ञान वो मैया से खेल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिये तेरे कछु भेद उपजी है, कि तू भेदभाव करती है, तू मुझे पराया मानती है। यह ले अपनी लकोटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहंसी जसोदा, ले और कंठ लगायो। तो बहुत सुंदर पद है, आप जितना पढ़ेंगे उतना इसमें आनंद आने वाला है, भक्ति रस से सराबोर होंगे आप। आगे आता है फिर चौथे नंबर पे भ्रमर गीत। ये बड़ी रुचिकर बात है, भ्रमर गीत। आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे, अभी तो आपकी कक्षा बहुत छोटी है, तो आप भ्रमर गीत जरूर उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसमें रुचिकर बात क्या है कि अब कृष्ण जो थे वो वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा चुके थे। वो कंस वगैरह को मारने का जो दृश्य है आप लोगों ने कई सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा। अच्छा, अब कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए थे। गोपियां उनके वियोग में बहुत रोती थी, विरह की मारी थी वो, और बहुत ही करपती थी वो, व्याकुल थी उनके लिए। अब कृष्ण को उनकी भी फिक्र थी गोपियों की, तो उन्होंने क्या किया, उद्धव को अपना संदेश देके गोपियों के पास भेजा कि जाओ उन्हें समझाओ। अब ये जो उद्धव थे उनके बाल सखा थे कृष्ण के। उद्धव क्या थे, उन्हें अपने तत्व ज्ञान पे बड़ा घमंड था। वो निर्गुण भक्ति धारा में थे, लीन थे, तो वो खुद को तत्वज्ञानी समझा करते थे। तो ये कृष्ण की चाल थी एक तरह से। उन्होंने क्या किया, उद्धव को भेजा ताकि इन्हें पता लगे कि आखिर सगुण भक्ति होती क्या है। तो उन्होंने समझाने के लिए उद्धव को भेजा गोपियों के पास में। अब उद्धव चले तो गए गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए, तो गोपियां देखो उन्हें क्या कहती हैं। वो समझा रहे हैं कि तुम परमात्मा में योग ध्यान का सहारा लो और परमात्मा की प्राप्ति करो, कृष्ण कुछ नहीं है, उसका प्रेम कुछ भी नहीं है। तो गोपियां क्या कह रही हैं, उधो मन्ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम सम, अब को अवराध है ईश। तो ये बात जो है सुन के उद्धव बेचैन हैं। अब वो उनको प्रवचन दिए जा रहे हैं, गोपियों से सहा नहीं जा रहा है। उद्धव एक तरफ से कृष्ण के संदेश वाहक हैं, उनके मेहमान हैं और बाल सखा भी हैं, तो वो परेशान हैं कि इनको हम समझाएं तो समझाएं कैसे, सीधे सीधे तो इनका अपमान कर नहीं सकते हम। तो इतने में क्या होता है, एक भंवरा उड़ते हुए आता है, भंवरा उड़ते हुए आता है और उन्हें रास्ता मिल जाता है गोपियों को। वो क्या करती हैं, भंवरे को सुनाती हैं, भंवरे के माध्यम से वो उद्धव को बता रही हैं अपनी विरह की पीड़ा और प्रेम का, कृष्ण के प्रति प्रेम। और यहाँ पे उनका कृष्ण के प्रति प्रेम देख के उद्धव जो है अपनी हार मान लेते हैं और अंततः वह भी सगुण भक्ति की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। तो ये एक लेखक का जानबूझ के लिखी गई ये रचना है। इसके पीछे उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। एक तो सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से ज़्यादा रुचिकर बताना और दूसरे उसको ज़्यादा सार्थक बताना, ज़्यादा बड़ा बताना। सगुण की जीत बताई गई है यहाँ पे। और फिर आता है इसमें कि वियोग श्रृंगार लिखने का सबसे उत्तम जरिया था ये, कि वैसे तो अब मथुरा और वृंदावन कोई बड़ी बात नहीं है, गोपियाँ बड़े आराम से जाती थी मथुरा तक। वहाँ पे घी दूध वो कृष्ण कंस के दरबार में दिया करते थे, कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन वो कृष्ण से नहीं मिली। इसका कारण है वो मानिनी थी। प्रेम में एक मान है बीच में कि प्रेमी जब तक नहीं बुलाएगा हम उससे नहीं मिलेंगे। तो ये जो है वियोग श्रृंगार रचने का बहुत अच्छा माध्यम उन्होंने चुना था और इसमें बहुत सुंदर पद लिखे हैं उन्होंने। फिर है भ्रमर को ही क्यों उन्होंने इंगित किया, भ्रमर को ही क्यों लक्ष्य करके उन्होंने उद्धव से बात की। तो इसका भी एक अच्छा सा वो है, कारण है कि भ्रमर कैसा है, श्याम रंग का है, बिल्कुल कृष्ण की तरह, उद्धव की तरह। भ्रमर जो है उस पर पीली धारियाँ होती हैं, जैसे पीले वस्त्र वो धारण करते हैं, कृष्ण धारण करते हैं। भ्रमर की जो प्रकृति है वो बिल्कुल कृष्ण की प्रकृति की तरह है कि एक फूल पे गए और उसे छोड़ दिया और फिर आगे बढ़ गए। तो ये जो कई कारण हैं, कई कारणों से उन्होंने इन चीज़ों को चुना है। तो हर लेखक जो होता है कई बातें वो जानबूझ के अपनी रचना में लाता है, सिर्फ भावनाओं के बहाव में जाके वो लेखन नहीं करता है।
अच्छा, फिर आता है अंत में इनका, बहुत लंबा वीडियो चला गया। अच्छा, अंत में आता है दर्शन व भक्ति विषयक पद। मुझे लंबे वीडियो से इसलिए डर लगता है क्योंकि वो अपलोड नहीं हो पाते, कहने को तो बहुत कुछ होता है। मैं फटाफट इसको जल्दी से समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। दर्शन व भक्ति विषयक पद आते हैं इनके अंत में। दान लीला प्रसंग में गोपियों की जीवात्माएं कृष्ण को परमात्मा, इंद्रियों के रस को गोरस कहा गया है। अब क्या है, गोपियों को जीवात्मा, कृष्ण को परमात्मा, ये तो आसानी से समझ में आ गया। इंद्रियों के रस को गोरस, की 5 इंद्रियां हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, इनसे हम जो आनंद ले रहे हैं वो गोरस के समान है, यानी वो गाय के दूध के समान है। और गोरस का जो दान है, यानी इंद्रियों के आनंद का जो दान है, वही असली समर्पण इसमें दान लीला में बताया गया है। फिर आती है इनकी काव्य भाषा। ब्रज भाषा है, बहुत सरल भाषा है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तद्भव शब्दों का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है, राजस्थानी, पूर्वी, बुंदेली, पंजाबी, गुजराती, अरबी, फारसी, यानी जो भी शब्दों का इस्तेमाल उस समय समाज में होता था वही वो सारे शब्दों का इस्तेमाल इनके पदों में किया गया है। कोमल कांत पदावली है, संगीतात्मकता है, प्रवाहमयता है, विभिन्न रागिनियों पर आधारित इन्होंने पद लिखे हैं। इनकी शैली जो है मुक्तक शैली है, और इन्हें जन्मांध स्वीकार करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। श्याम सुंदर दास इन्हें बिल्कुल भी जन्मांध स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर वो कई पदों में, सूरसागर के कुछ पदों में उन्होंने यह बात कही है, खुद कही है। सूरदास खुद को क्या कह रहे हैं कि मैं जन्मांध हूँ। सूर कहा कहे जन्म आंधरो, बिन मूल का चेरू, कि मैं जन्म से अंधा हूँ, बिन मोल का चेला हूँ मैं। तो ये सूरदास कह रहे हैं, लेकिन यहाँ शाब्दिक अर्थ पे हम नहीं भी जा सकते हैं कि जन्म से अंधा होना, यहाँ पे मतलब अंधे का मतलब अज्ञानी की सेंस में लिया जा सकता है कि वो विनय के पद गाया करते थे, तो वो खुद को प्रभु के सामने क्या मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं। तो इस तरह से हम ये ले सकते हैं। इनके अंतिम समय पर चर्चा कर लेते हैं। सन 1583 के आसपास सूर के जीवन की शाम ढल आई। सूर गोवर्धन से उतरकर घाटी में आ गए और आखिरी सांसें ले रहे थे। वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र विट्ठल नाथ जी ने भावुक होकर अपने सभी गुरु भाइयों में ऐलान करवा दिया, पुष्टि मार्ग का जहाज चला जा रहा है, जिसे आखिरी दर्शन करने हो कर ले। समाचार मिलते ही जन समूह सूर की कुटिया की तरफ उमड़ पड़ा। इस अंत समय गुरु भाई चतुर्भुज दास ने सूर से प्रश्न किया, आप जीवन भर कृष्ण माधुरी छलकाते रहे, कृष्ण कृष्ण करते कृष्णमय हो गए, लेकिन आपने अपने गुरु वल्लभाचार्य के बारे में एक भी पद रचना नहीं की, ऐसा क्यों? तो अपनी सरसीली आवाज में यहाँ पे सूरदास क्या कहते हैं कि मैं अपने गुरु के बारे में अलग से पद रचना तो तब करता अगर मैं उन्हें कृष्ण से अलग मानता। मेरे लिए तो कृष्ण स्वयं वल्लभ बन के कृष्ण से मिलवाने आए थे। और फिर वो अंत में अपना एक अंतिम पद गुनते हैं, क्या? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक्षचंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होथ निपेरो, सूर कहा कहे द्विविधि आंधरो, बिना मूल के चेरो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।